हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की हमारी संक्षिप्त चर्चा का विषय है कि क्या हम दूसरों की नकल करके जीवन में सफल हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि समाज में ऐसा कभी कभी देखने में आता है, कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा उसका प्रसिद्धि उसके पास प्राप्त हो रही है, उसके पास हज़ारों लाखों लोग उसको फैन फॉलोइंग कर रहे हैं, कोई फिल्मी स्टार है, कोई क्रिकेट स्टार है, या कोई दूसरी फील्ड का व्यक्ति है जो काफ़ी प्रचलित हो रहा है, तो लोग उसकी नकल करना चालू कर देते हैं। जैसे वो बाल करता है वैसे सब बाल रखना चालू कर देंगे, जैसे वो कपड़े पहनेगा वैसे कपड़े पहनना चालू कर देते हैं, जैसे वो बोलता है वैसे बोलना चालू कर देते हैं, ये सोचकर कि जो मान सम्मान उसको मिल रहा है वो हमें मिलेगा। नहीं, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। और कभी कभी ये चीज़ आध्यात्म जीवन में भी देखने को मिलती है कि कभी भी आध्यात्म जीवन में कुछ ऐसे संत पुरुष होते हैं जो काफ़ी अच्छा प्रवचन देते हैं, लोग उनसे हज़ारों लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनसे आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रगति के कैसे प्रगति करें उन गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। तो सुनने वालों में कभी कभी क्या होता है कि उनमें भी भावना आती है मैं भी इनके जैसा बनूं। तो बनने के लिए वो क्या करते हैं, उस जो एडवांस डिवोटी है, जो प्रगतिशील भक्त है, उसकी बाहरी चीज़ों की नकल करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वो उत्तरी पहनते हैं वैसे मैं भी उत्तरी पहनना चालू कर देता हूँ। जैसे दर्शनार्थी में जैसे वो खड़े होकर भगवान का दर्शन करते हैं जिस मुद्रा में, मैं भी वैसे ही खड़ा होना चालू कर देता हूँ। जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से मैं भी बोलना चालू कर देता हूँ। अगर वो बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहे हैं, शांत भाषा में बोल रहे हैं, मैं भी धीरे धीरे बोलना चालू कर दूंगा। जिससे वो चेहरे के हाव भाव बनाते हैं, फेशियल इंप्रेशन जैसे बनाते हैं, मैं भी वैसे चालू कर देता हूँ। जिस तरह से वो दूसरों को डील करते हैं विभिन्न तरह को करके उनको डील करना चालू कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद ये हम ऐसा कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए कि बहुत जल्दी हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, जीवन से निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति की नकल कर भी रहे हैं भारी चीज़ों की, वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ हृदय, उसके साथ हार्ट, वो कहाँ से लाएंगे? उसकी ऐसी चेतना, उसकी ऐसी कॉन्शियसनेस, वो कहाँ से लाएंगे? उसकी जो फीलिंग्स है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, उसकी फीलिंग को दुनिया वालों के प्रति फीलिंग है, वो कहाँ से लाएंगे? जो नॉलेज उसने गेन किया वो नॉलेज कहाँ से लाएंगे? तो हम दूसरों की तरफ नकल करने भी लग जाएं, अगर दूसरों की तरह जैसा बड़े लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है, जैसे वो डील करते हैं वैसे भी डील करेंगे, हमें निराशा ही हाथ आएगी, क्योंकि वो हमारे लिए ओरिजिनल चीज़ नहीं है। वो उनके लिए नेचुरल है, क्योंकि वो नेचुरल नेचर उनका नेचर है इस तरीके से बोलना, इस तरीके से बात करना। वो हमारा नेचर नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? हम उनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे सुने, उनसे प्रेरणा लें, उनको जो अच्छे गुण हैं उनको सीखें, उनको अपने जीवन में अभ्यास करें, उनको उतारने का, उनको आत्मसात करें, उनकी अच्छी चीज़ें सीखें, उनसे ज्ञान लें। उनकी नकल नहीं करनी चाहिए कभी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नकल करेंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि नकल इस भाव से की जाती है कि जो मान सम्मान, जो सुख, जो सुविधाएं, जो धन संपत्ति उसको मिल रही है वो हमें भी मिलेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया वाले हमें उस व्यक्ति की निगाह से नहीं देख रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके ऐसा बन जाऊंगा और दुनिया वाले मुझे ऐसा देख रहे हैं। और कभी कभी लोग थोड़ा बहुत हमारे मन को रखने के लिए, हमें उत्साहवर्धन के लिए कभी कभी थोड़ी झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं। तो हमें उस झांसे में नहीं आना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि मैं हूँ, वो है। तो जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वभाव है, मुझे उसमें सुधार लाना है। मुझे जो जिस फील्ड में मैं कार्य करता हूँ, मुझे उस फील्ड को मैं कैसे कार्य अच्छी तरीके से करूँ, मुझे उसमें सुधार लाना, ना कि उनकी नकल करनी है। कभी कभी लोग देखते हैं किसी व्यक्ति का प्रोफेशन है, वो हमारा फ्रेंड था, उस प्रोफेशन में हिट हो गया, हम भी उस प्रोफेशन को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने गोल्ड मेडल लिया है ना। अरे उसने गोल्ड मेडल लिया क्योंकि वो उसका नेचर है। आपने उसकी नकल कर ली, क्या आपका वो नेचर है? आपका नेचर है पहलवानी करने का, और आपका दोस्त ने आईआईटी कर लिया और टॉप कर लिया, तो मैं भी आईआईटी कर लूँगा क्या? नहीं, मेरा नेचर आईआईटी का नहीं है, मेरा नेचर पहलवानी करने का, मुझे उस फील्ड में जाना होगा। तो हमें चीज़ समझनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो प्रगति कर रहा है अपनी फील्ड में, अगर भौतिक स्तर पर भी हम बात करें, वो अपने नेचर के हिसाब से कर रहा है तो वो सफल है। वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी है, हर व्यक्ति का अपना नेचर है, उसका भगवान के प्रति विशेष भाव होता है, उसकी भगवान की अनंत सेवाएं। हमारी तो संस्था का आचार्य ने बहुत सारी सेवाएं दी हुई हैं भगवान की सेवाएं करने की। तो हर व्यक्ति का सभी सेवाएं करते हैं वैसे तो भक्त, लेकिन किसी एक सेवा में उसका विशेष रुझान होता है, विशेष लगाव होता है, क्योंकि उसका नेचर है वैसा, इसलिए वो सक्सेस है। तो हमें हमारे नेचर को समझना चाहिए, हमें हमारे प्लस पॉइंट समझना चाहिए, हमें हमारे माइनस पॉइंट समझना चाहिए, ना कि उनकी नकल करनी चाहिए। हाँ, उनसे हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, वो सीखना भी चाहिए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज से कुछ समय पहले मैं भी, जब भक्ति में बिल्कुल नया नया था,
तो मैं बहुत अच्छे संत पुरुष मिले थे, बहुत प्रभावित हुआ मैं उनसे, और पूरी सोसाइटी में उनका बहुत प्रभाव था, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका सेवा का भाव अद्भुत था। एकदम स्ट्रीम पे सेवा करते थे वो, खुद की शरीर की तकलीफ की परवाह ना करके भी दूसरों की सेवा करते थे। तो हमारे मन में ऐसा आया कि हम भी उनके, लेकिन उनका विशेष तरीके से वो कपड़ा पहनते थे, उत्तरी पहनने का उनका अलग अंदाज है। तो उस जगह, उस कम्युनिटी में कई भक्तों ने चालू कर दिया था उनकी तरह उत्तरी पहनना। तो फिर उनको बताया कि भाई ऐसा मत कीजिए आप, वो उनके लिए अच्छा लगेगा, आपके लिए नहीं लगेगा। फिर उनसे पूछा कि वो क्यों पहनते हैं इसी उत्तरी, तो उन्होंने बताया, उसका रीज़न भी बताया था कि क्यों वैसा पहनते हैं। सिर्फ उनका फिजिकल रीज़न था। तो कहने का भाव है कि कभी कभी किसी चीज़ की, बाहरी चीज़ों की नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाती है। कभी कभी बड़ा इसका भयंकर दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते, कभी निंदा भी सहनी पड़ती है। और निंदा अकेले कमरे में सहे तो चलो 2-4-6 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक में अगर निंदा कर दिया है वो तो भुलाना बहुत मुश्किल होता है। उससे भी अधिक मुश्किल होता है भुलाना जब ऐसे व्यक्ति के सामने निंदा कर दी जाए जिसके सामने हम चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, और वहाँ हमारी निंदा हो जाए। ओ हो, वो तो बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि हम उसे इम्प्रेस कर रहे हैं और वहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। कभी कभी हम नकल करते हैं क्यों, दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन कृष्ण डिवोटी कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करता है। उसे इम्प्रेस एक ही व्यक्ति को करना है, गुरु और कृष्ण को, और उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। यहाँ पर वो जानता है मेरे को एक ही व्यक्ति को इम्प्रेस करने आया हूँ मैं, गुरु और कृष्ण को। भी कैसे करना है? सेवा भाव से, केवल सेवा से नहीं, सेवा के पीछे जो मनोवृत्ति है, जो सेवा का भाव है, उससे इम्प्रेस करना है गुरु और कृष्ण को। तो कृष्ण भक्त तो समझता है कि मैं दुनिया को इम्प्रेस करने नहीं आया, उनको इम्प्रेस करने का कोई मतलब भी नहीं है मेरा। आज प्रशंसा कर रहे हैं, यही निंदा करेंगे मेरी, आज मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही मेरी टांग खींचेंगे। पता रहता है उसको, तो क्लियर रहता है एकदम, क्योंकि उसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, उसने योग्य साधु से पूरे आध्यात्म को सीखा है, भौतिक जीवन क्या है उसको अच्छी तरह से समझा है। तो वो तो इम्प्रेस नहीं करता है। जो जानकार है, जो अनुभवी, वो कोई भी क्रिया किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता है। हाँ, इम्प्रेस करता है केवल गुरु और कृष्णा को, लेकिन जनरल पब्लिक को वो कभी अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस नहीं करता है, केवल इसलिए कि इम्प्रेस करूँ तो मुझे भी बड़ों की तरह मान सम्मान मिले, मुझे बड़ों की तरह सुख सुविधाएं मिले। तो हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी प्रेरणा को हम अपने स्वभाव में, अपने नेचर के हिसाब से उतारना चाहिए, हूबहू नकल नहीं करनी चाहिए। प्रेरणा लें, उनके अच्छे गुणों का आत्मसात करें, उनसे अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसको सीखें, उसको आचरण करें, उसको प्रैक्टिस मिला, लेकिन नकल नहीं करें, क्योंकि नकल करेंगे तो नकल बहुत है जो है, उससे सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा असफलता मिलेगी। शुरू में कभी ऐसा होगा कि सफलता दिखती भी लगे, लेकिन आप देखिएगा वैसे लोग बहुत जल्दी असफलता उनको मिलती है, और ऐसी असफलता मिलती है जिनमें वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए कभी किसी की नकल नहीं करें, भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन हो। हाँ, उनके अच्छे गुणों को आत्मसात करें और उनसे अच्छे ज्ञान को ग्रहण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।